साथियों नमस्कार। जो आज के ब्लॉग की परिचर्चा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही व्यवहारिक और बहुत ही ऊर्जावान और प्रेरणात्मक, मोटिवेशनल। इसको जरूर सुनिए। अब विषय और शीर्षक आपको बताएं। भाई विषय और शीर्षक तो आज एक ही चल रहा है। एक बहुत ही सुंदर और ऊर्जावान आचार्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जिनको श्री बागेश्वर सरकार भी कहते हैं, उन्हीं का आज सत्यापन करेंगे। आज एक तरह से पुलिस इन्वेस्टिगेशन उनके पूरे इतिहास और उनके विषय पर ही होगा कि क्या वास्तव में सनातन होने के कारण उनको महाभारत के अभिमन्यु की तरह 7 महारथियों के द्वारा घेरा जा रहा है। लग तो रहा है कि चक्रव्यूह में उनको घेर लिया गया है और घेरा जा रहा है, ऐसा लग रहा है हालातों को देखकर। तो चलिए उसी पे परिचर्चा होगी और बहुत ही निष्पक्ष और तटस्थ होगी। अच्छा, मैं अपना छोटा सा परिचय भी दे दूं कि मैं परीक्षण करने वाला या सत्यापन करने वाला कौन होता हूं। भाई दुर्भाग्य से या संयोग से पुलिस विभाग में नौकरी की, अब रिटायर हो गए। तो रिटायर होने के बाद कुछ ना कुछ तो ऊर्जा चाहिए, कुछ खुरापात चाहिए। तो हमने कहा चलो यही खुरापात की जाए, लोगों के बारे में सत्यापन ही किया जाए, उनकी जीवनी खंगाली जाए। तो आज श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आज हमारे मुख्य बिंदु पर हैं और उनको आज हम बिल्कुल जड़ से, और आज जो रायपुर में उनका महासम्मेलन हुआ है, खुला चैलेंज, श्री वयोवृद्ध समाज सेवी श्री श्याम मानव साहब जो महाराष्ट्र के हैं, जो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति है जो महाराष्ट्र में, उसके वो अध्यक्ष हैं। और एक तरफ से बुद्धि है, बुद्धिमानता में वो प्रकांड हैं, और दूसरी तरफ श्री धीरेन्द्र शास्त्री साहब भक्ति से ओतप्रोत है और पूरा समर्पण है श्री बागेश्वर श्री हनुमान जी महाराज में और प्रभु राम जी के चरणों में। तो आज इसी का सत्यापन होगा, बहुत ही निष्पक्ष होगा, क्योंकि पुलिस वाला निष्पक्ष कार्य करता ही करता है। इन्वेस्टिगेशन को सुनिए ज़रूर। हाँ, इसका नाम हमने इन्वेस्टिगेशन दिया है क्योंकि हिंदी अब लोग बाग कम समझ पा रहे हैं। अगर हम विवेचना तफ्तीश कहेंगे, जांच कहेंगे तो कम समझ पाएंगे। इन्वेस्टिगेशन तो चलिए मज़ा लीजिए साहब, आनंद लीजिए। सॉरी, मज़ा शब्द गलत बोल दिया, लेकिन एक आनंद और प्रेरणा, मोटिवेशन ज़रूर लीजिए। अच्छा, पुलिस विभाग में और कुछ अनुभव हुआ हो या न मिला हुआ हो, लेकिन एक छोटा सा ज्ञान तो ज़रूर मिला कि किसी व्यक्ति विशेष का अगर सत्यापन करना है तो उसके लिए क्या रीत है, क्या परंपरा है, क्या वेरिफिकेशन का सिस्टम है, इसका ज्ञान बहुत मिला। और नौकरी के अंतिम चरण में हम DCRB की शाखा में आ गए और वहाँ इसका बहुत अच्छा ज्ञान मिला कि एक व्यक्ति के बारे में कैसे सत्यापन पुलिस करती है। तो सत्यापन करने के लिए पुलिस का इलाकाई अधिकारी जो है वहाँ जाता है, जहाँ का वो स्टूडेंट या वो विद्यार्थी या वो संबंधित व्यक्ति, इसमें बड़े बड़े व्यक्ति भी आते हैं, बड़े बड़े ठेकेदार, मंत्री जो बनते हैं भारत सरकार में, उनका भी सत्यापन पुलिस ही करती है। आप लोगों को पता नहीं पड़ता है। भाई पुलिस की एक शाखा अभिसूचना भी तो है, जिसे LIU कहते हैं। वो बड़े गुप्त रूप से ये सब कार्य करती रहती है, किसी को मालूम भी नहीं पड़ता, और उसकी पीढ़ियों की भी जानकारी होती है। अब जो माननीय प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जी की सुरक्षा में लगे रहते हैं, उनकी 7 पीढ़ियों का मूल्यांकन होता है, उनके चरित्र का, उनके व्यवहार का। कहीं ऐसा तो नहीं उनमें आवेश हो, तो वो सब आज धीरेन्द्र साहब का होगा। धीरेन्द्र साहब आज पूरी तरह से हमारी उसमें जांच में हैं। आज आप सुनिए। तो यही जांच करने में आज बागेश्वर धाम भी जाऊंगा, और जब जो स्टूडेंट है या जो विद्यार्थी है, जब मुख्य बिंदु है, जब अगर हो ना उस स्थान पे, तब जांच ज़्यादा अच्छी होती है। क्योंकि अगर वो होता है तो कहीं प्रलोभन दे दिया, कहीं कोई प्रभाव डाल दिया, आजकल बड़े बड़े राजनीतिज्ञों का प्रभाव भी पड़ जाता है, तो पुलिस बेचारी मायूस हो जाती है और कुछ तथ्यों को छिपा भी लेती है। फिर जो जांच करता होता है उसके खिलाफ कभी फिर जब भंडाफोड़ होता है तो फिर कार्रवाई होती है, तो वो दंड का भागी बनता है कि तुमने ये तथ्य क्यों छिपा लिए। तो भाई अब हमारी बहुत जिम्मेदारी है, अगर हमने कोई चीज़ छिपा ली तो उसके दंड के भागी वास्तव में हम होंगे। तो हम बिल्कुल निष्पक्ष ही एकदम रिपोर्ट लगाएंगे, जिससे
उसके ऊपर भी, उनके ऊपर भी कोई आँच ना आए, हमारे ऊपर भी कोई आँच ना आए, कल के दिन कोई हमसे पूछने लगे। क्योंकि आजकल तो भाई एक कमेंट कर दीजिए फ़ोन पे तो सैकड़ों लोग उस पर प्रतिक्रिया देते हैं कि आपने ये कैसे लिख दिया। फिर हम तो भाई किसी को जवाब देते नहीं, डरपोक आदमी। लेकिन चलिए, इसमें ज़रूर हम आपको ऐसे चुनिंदा चीज़ बताएंगे जो एकदम अकाट होगी। तो चलिए, पुलिस कैसे जांच करती है किसी व्यक्ति की, आपको ये प्रक्रिया भी बता दें। रजिस्टर नंबर 8 मैंने साथ ले लिया है और अब मैं श्री बागेश्वर धाम गढ़ा गांव डिस्ट्रिक्ट छतरपुर के लिए मैं पहुंच रहा हूं और वहां पर मैं जानकारी करूंगा। जो रिकॉर्ड के अनुसार है उसके अनुसार श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी का जन्म 4 जुलाई 1996 को गढ़ा गांव में हुआ। आपके पूज्य पिताजी का नाम श्री राम कृपाल जी है और पूज्य माता श्री जी का नाम सरोज देवी जी है। आप अपने माता पिता के सबसे अग्रज पुत्र हैं और एक इनके छोटे भाई हैं और एक इनकी लाडली बहन है। ये छोटा सा परिवार है और चाचा भाई ताऊ ताऊ का बड़ा पूरा परिवार है। लेकिन सुदामा की स्थिति समझिए। आर्थिक स्थिति में जब श्री आचार्य शास्त्री जी 9 वर्ष के थे। 9 वर्ष किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत ही परिवर्तनकारी समय होता है। 9 वर्ष से लेके और 12 समय तक उसके जीवन का कैसे आगे व्यक्तित्व चलेगा, ये एक बहुत मैं मनोवैज्ञानिक तत्व बता रहा हूँ। हाँ, चाहे आप राम जी को ले लें रामचरितमानस में, और चाहे आप युधिष्ठिर और अर्जुन को ले लें महाभारत काल में, सबको 12 वर्ष की आयु में ही परिवर्तन करना पड़ा और हर बच्चे को करना पड़ता है। तो उसी परिवर्तन की प्रक्रिया से और उसी व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया से श्री धीरेन्द्र शास्त्री साहब भी गुजरे और इन्होंने अपना जो दर्शन पकड़ा वो भागवत कथा, श्री रामचरितमानस का अनूठा विवरण, श्री सत्यनारायण कथा को इन्होंने घर घर वो किया। और देखिए, मैं पहले ही कहता हूँ कि यदि आपको किसी व्यक्ति, किसी समाज, किसी राष्ट्र की संस्कृति व उनके आचरण के बारे में जानकारी करना है तो आप उसके इतिहास को जानें। आप उसके अगर इतिहास को जानेंगे तो सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और पुलिस सबसे पहला काम यही करती है कि सबसे पहले अपराध रजिस्टर खोलती है। जैसे कोई व्यक्ति अगर दोषी हो गया, कोई अपराधी हो गया, कोई जेल चला गया, उसने माननीय हाई कोर्ट में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपनी जमानत की एप्लीकेशन डाली, तो सबसे पहले न्यायालय उसका अपराधी चरित्र मंगाती है और पुलिस सबसे पहले जो अपनी रिपोर्ट भेजती है उसमें उस व्यक्ति का आपराधिक चरित्र, आपराधिक रिकॉर्ड भेजती है सबसे पहले। और उसमें पूरे भारत देश में या पूरे जहाँ भी कोई अगर मुकदमा होता है तो पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो विवरण अदालत, माननीय अदालत में लिख के भेजे। उसी आपराधिक इतिहास के आधार पर उसकी जमानत न्यायालय विचार करेगी और जमानत रद्द करेगी। तो भाई ये तो एक कानूनी पक्ष हमने आपको बता दिया। तो पुलिस क्षेत्रीय लोगों से जानकारी करती है किसी व्यक्ति के आचरण के बारे में और उसकी जो पारिवारिक स्थिति है उसके बारे में। तो चलिए, एक ब्लॉग हम आपको छोटा सा दिखाते हैं जो मैंने वहाँ पर स्थानीय लोगों से पूछताछ में बनाया, वो भी आपको पेश कर दें जिससे आपको स्थिति स्पष्ट हो जाए कि पुलिस कैसे जांच करती है। खजुराहो ऐतिहासिक पर्यटक स्थल से बागेश्वर धाम से 8 किलोमीटर दूर है। तो अब चलिए वहाँ जाना है तो रास्ता भी पूछ लेते हैं इन टेम्पू वाले भैया जी से और साथ में यहीं से जांच भी प्रारंभ कर देते हैं। और देखिए, यहीं से मैं तथ्यों को संकलित कर रहा हूँ। मैं वहाँ पावन धाम में जाने की योजना बना रहा हूँ और मैंने जानकारी ली कि कैसे पहुँचा जाए। तो श्री रामेश्वर पटेल साहब हमको मिल गए हैं। ये मूलतः तो टेम्पू का अपना व्यवसाय करते हैं, मतलब सवारी को वहाँ तक पहुँचाते हैं। तो रामेश्वर साहब, पटेल साहब, ज़रा थोड़ी जानकारी हमको दीजिए। जानकारी आपको सर ये दे रहे हैं कि जो यहाँ जो बागेश्वर बालाजी का मंदिर है, जी जी जी, शायद आज की डेट में पूरे हिंदुस्तान या पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा मंदिर है जहाँ सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं अगर आप श्रद्धा, स्वभाव और मन से वहाँ जाते हैं तो। अच्छा। और खजुराहो जो चल रहा है आज बागेश्वर धाम की बदौलत ही। ये खजुराहो पर्यटन स्थल में जो भीड़ इस समय दिखाई दे रही है पूरा बागेश्वर धाम की बदौलत है। तो क्या कोई अद्भुत शक्ति है क्या वाले? बहुत
आपको सन्यासी बाबा मिले या नहीं मिले, अच्छा, लेकिन आप अगर बागेश्वर से कहीं ऐसा तो नहीं आपका अटूट विश्वास हो, कहीं ज़्यादा दृढ़? विश्वास तो बिल्कुल होता है। अच्छा। अगर आप किसी पे, हम आप पे विश्वास करेंगे तभी क्योंकि तो मैं आप तो हम पे आपको विश्वास मैं तो करेंगे। आपको पहले से जानता नहीं था। हाँ। मैंने तो अचानक पूछा कि मैंने कहा कि हाँ, आप तो उनका तो अद्भुत चमत्कार है अच्छा, और लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं। आज शनिवार उनका बहुत बड़ा दिन आज है। दर्शन हो जाएंगे हमको? बिल्कुल दर्शन होंगे साहब आपको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आप सही जानकारी दी, सरलता से दी। बिल्कुल। और चलिए भाई, जय हो बागेश्वर धाम जी की। बागेश्वर धाम। अब हम श्री बागेश्वर धाम से करीब 2-3 किलोमीटर दूर हैं और ये कौड़ा गांव है। तो यहाँ पर देखिए एक सन्यासी जी हमें जाते हुए दिखाई दे गए और ज़रूर ये कोई ना कोई रहस्य हमें बताएंगे श्री बागेश्वर जी के बारे में और श्री धीरन जी के बारे में, जो अचानक मिले हैं तो हमको जानते हैं नहीं। तो चलिए इनसे और गहराई से जरा पूछताछ कर ली जाए। श्री बागेश्वर धाम जी की यात्रा में कौड़ा गांव है, वहाँ पर श्री मोहनलाल पांडे साहब मिल गए हैं और वो भी श्री बागेश्वर धाम जी से जुड़े हुए हैं, उनकी यादों से भी जुड़े हुए हैं। क्योंकि जो श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री साहब हैं, उनके बाबा जी श्री सेतुलाल महाराज जी से आपका सानिध्यता रही है और श्री महाराज जी के बाबा जी सरपंच थे, तो उनकी कुछ पुण्य कार्य बता रहे हैं। क्या क्या साहब काम किए? 18 मैंने 51 बेरी हवन खला में किए उन्होंने। अच्छा, 51 बेरी हवन कराए थे और बनारस से 56 हजार में 2 आए थे वो विद्वान। अच्छा, हवन कराने के लिए आप भी जुड़े थे? हाँ, और 51,000 में रामलीला थी जो दिन के होती थी, वो कृष्ण लीला। मतलब शुरू से गुरु जी का जो स्थान है वो राममय रहा है। हाँ, राममय रहा। हनुमान जी का हाँ, वहाँ पे जो है ये कांच की टपरिया बनाए थे, ऐसी कांच की। हाँ, अच्छा, तो उसमें ये खाना बनाते फिरते थे, मान रहते थे। तो वहीं हनुमान, ये तो कई पीढ़ियों से वहाँ पूजा हो रही है। वहीं, हाँ, अच्छा, इनके समय से। अच्छा, तो ये तो वहाँ रहते थे। और सन्यासी बाबा जी कौन है? सन्यासी बाबा उनके और पूर्वज हैं। और पूर्वज हैं? हाँ, अच्छा, इनके भी हैं वो। अच्छा, इनके भी पूर्वज हैं। अच्छा, तो फिर इनने फिर वहाँ 51 हवन बेदी हमने यहाँ कराया। अच्छा, आज भी जो है 51 बेदी बनी हम। अच्छा, तो उसी पीढ़ी के श्री धीरेन्द्र साहब भी हैं? हाँ, जो उन्हीं की हो, उनके बाबा है, नाती हैं। नाती हैं उनके। अच्छा, हमने 18 प्राण वहाँ 14। तो कैसे दर्शन हो पाएंगे साहब? उनके लोग गए हो वहाँ बुलंदशहर गए ना। अच्छा, बुलंदशहर गए हैं, तो आज दर्शन नहीं हो पाएंगे। तो कोई इनका प्रतिनिधि यहाँ है? प्रतिनिधि तो उनके कार्यकर्ता तो 150-200 है। अच्छा, मान लो वहाँ तो बहुत से लोग हैं। लेकिन आज तो भीड़ शनिवार को ज़्यादा होगी। हाँ, तो दर्शन कैसे हो पाएंगे? आज तो मिल जाएगा तुमको। अच्छा, कहो तो हम चले। अच्छा, कोई नई चीज है तो अपन चलाएंगे, दर्शन कराएंगे। ये देवेंद्र नगर में 18 प्राणों ने जटाशंकर में किए, फिर 18 प्राण यहाँ पे ये सी आश्रम में किए। अच्छा, पुराण 18 प्राण मतलब उन्होंने कई जगह किए फिर। अच्छा, बाबा जी ने? हम बाबा जी ने। अच्छा, उन्हीं का सब प्रताप जो है, उन्हीं का पुण्य प्रताप है, पूर्वजों का। ये पुत्र पिता के धर्मा, खेती बाढ़े अपने कर्मा। वाह साहब, हमारे अगर हम अच्छे हैं तो हमारे लड़के के लिए। वाह पांडे जी साहब, आपने बहुत अच्छा ज्ञान दिया। अच्छा, जांच की अग्रिम कार्रवाई में जब पुलिस जांच कर लेती है और क्षेत्रीय लोगों से पूछताछ कर लेती है, जैसा कि आप देख ही चुके हैं ब्लॉक में, और जब संतुष्ट हो जाती है पूरी तरह से कि इन संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कोई अपराध नहीं है और इनका चाल चलन व चरित्र उज्ज्वल है, तब वो अपनी रिपोर्ट लगाती है। तो चलिए, अब रिपोर्ट लगाने का समय आ गया, तो उसमें निम्न बिंदु भी लिखती है पुलिस कि इनका चाल चलन ऐसा है, आर्थिक स्थिति यह है। तो चलिए उसको भी रूपांतरित किए देते हैं। प्रथम दृष्टया तो पाया कि यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा श्री बागेश्वर धाम में है और चूँकि श्री धीरेन्द्र शास्त्री साहब उसके प्रमुख कर्ता और धर्ता हैं, तो ये इन श्रेय आध्यात्मिक ऊर्जा का पवन पुत्र श्री हनुमान जी बागेश्वर सरकार जी के साथ मानव रूप में श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी को ही जाता है और जो उनके भक्त सेवक लोग हैं उनको भी जाता है, तथा क्षेत्र में कोई भी आपराधिक गतिविधि नहीं है और श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री साहब भी किसी आपराधिक या राजनीतिक षड्यंत्र के सदस्य नहीं हैं। अब विशेषताएं क्या हैं ये भी लिखना पड़ता है। तो ये ऊर्जावान हैं और अभी नवयुवक हैं, 27 साल की अभी उम्र है और पूरी तरह से ईश्वर भक्ति में आपका समर्पण है
आप विशेषकर आडंबर, रूढ़वादिता और जो झाड़ फूंक है तथाकथित रूप से जो लोग करते हैं उसके घोर विरोधी हैं तथा पूरी तरह से जन सेवा व मानव सेवा में समर्पित हैं। और जो भी भक्त लोग आते हैं उनके कल्याण के लिए, उनके अच्छाई के लिए सीधे रूप से ईश्वर जी से प्रार्थना करते हैं तथा अपने को भी वो उस पूजा से या उस आध्यात्मिक ऊर्जा से दूर रखते हैं और ये कहते हैं कि आप स्वयं श्री हनुमान जी बागेश्वर सरकार से आप अपनी पूजा और प्रार्थना करें और नारियल बांधें। विभिन्न पेड़ों में, वृक्षों में और जगह जगह नारियल मनोकामना और मनोपूर्ति के लिए बंधे हुए हैं भक्तों के द्वारा। अच्छा, और देखने को ये मिला कि प्रकृति का बहुत अच्छा संरक्षण व संवर्धन किया गया है। जो भगवान के सामने जो टीन का सेट बनाया गया है जिसके नीचे वृक्ष आ रहे थे, श्री गुरुदेव जी ने उन पेड़ों को भी संरक्षित किया है। क्योंकि हमारा चैनल ज्ञान एंड नॉलेज प्रकृति, पर्यावरण और जलवायु के संरक्षण के लिए ही समर्पित है, जागरूकता के लिए, तो ये एक विशेष हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात हमें देखने को मिली और इसकी हम भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं कि सड़कों पे वृक्षों को कैसे उखाड़ा जा रहा है और सरकारें मूक दर्शक अंधी बनी हुई ये कार्य देखती रहती हैं, पेड़ों का संरक्षण नहीं कर पाती हैं। लेकिन यहाँ पर आश्रम में पेड़ों को संरक्षित किया गया और वास्तव में ये एक रचनात्मकता और सृजनात्मकता का एक महान उदाहरण है। साथ ही साथ उन्होंने 11.25 लाख पौधों को लगाने का संकल्प लिया है इस बुंदेलखंड की असंचित बंजर और पथरीली ज़मीन में, और वो समझ गए हैं कि प्रकृति पर्यावरण के संरक्षण से ही जीवन सभी का खुशहाल होगा। ये उनका एक महान संकल्प है और जो उनको बहुत उच्च बना रहा है। अपने भक्तों को भी वे जलवायु और पर्यावरण तथा पेड़ पौधों को लगाने का असीम संदेश भी दे रहे हैं। अभी 18 फरवरी को बच्चियों की शादियां होंगी, कम से कम 150-200 बच्चियों की शादियां होंगी। ये प्रतिवर्ष शादियों का आयोजन किया जाता है और जो भी दानदाता दान देते हैं उसी से पैसे से एक तरह से लड़कियों के पिता स्वरूप होकर श्री गुरुदेव जी उन बच्चियों की शादी करते हैं। उसमें जो कन्यादान की रस्म होती है वो भी करते हैं विधि विधान से, और जो भी लड़की को गृहस्थी में एक माता पिता सामान देते हैं वो सामान भी देते हैं। अब आप आज एक आर्थिक और महंगाई का ज़माना है, ज़रा आप सोचिए कि वो धन कहाँ से आ रहा है। एक एक बच्ची की शादी में करीब 1-1 लाख रुपए खर्च होता है। वो देने वाले तो भक्त ही हैं, वो भक्तों के जो धन आता है उसी से ये दिव्य कार्य वो करते हैं। एक बच्ची जिसके माता पिता नहीं हैं, असहज है, अपाहिज है, और उस बच्ची की शादी अगर कर दी जाए तो कितना बड़ा सोशलाइजेशन है। शायद हिंदू पक्ष इसी में आरोपित भी होता रहा है समय समय पर, और यही विशेषता यहाँ पर विशेष रूप से दिखाई दे रही है कि यहाँ स्वच्छता व अनुशासन तथा व्यवस्था एक श्रेष्ठ दिखाई दे रही है। तथा सही रूप से अगर कहा जाए तो यहाँ पर एक सामाजिक परिवर्तन, सोशल इंजीनियरिंग का भी भाव परिलक्षित हो रहा है। हिंदू समाज में या सनातन व्यवस्था में जो कुरीतियों और आडंबरों के सामाजिक व्यवस्था में ऊंच नीच के जो आरोप लगते थे वो संभवतः यहाँ पर दूर करने का एक सार्थक प्रयास नज़र आ रहा है। एक उदाहरणार्थ, जैसे खाने की व्यवस्था सामूहिक है यहाँ पर, और जैसे एक थाली अभी मैंने खाना खाया, उस थाली में वो थाली मैं स्वयं धोऊंगा और उसके बाद दूसरे सज्जन उस थाली में खाना खाएंगे। कोई ये पूछने वाला नहीं कि वो पंडित जी हैं या वो मध्यम वर्ग में श्री यादव जी या श्री गौतम साहब या श्री वर्मा जी हैं, या आदिवासी भाइयों में कोई हैं, या हमारे अन्य समाज के जो पिछड़े और देहात के लोग हैं उनमें से वो कोई महानुभाव हैं, ये कोई पूछने वाला नहीं है। एक ही थाली में भक्त लोग और संत लोग तथा जो वहाँ के प्रबंध कमेटी के सदस्य हैं वो भी उन्हीं थालियों में खाना खा रहे हैं और एक ही जगह बैठ के खा रहे हैं। तो इससे तो स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ समानता की अलग जगह दी गई है
और यहाँ भेदभाव, ऊंच नीच सारा समाप्त कर दिया गया है और ये एक सोशलाइजेशन इंजीनियरिंग की एक बीज बोए जा रहे हैं। जांच का क्षेत्र यहीं तक सीमित नहीं रखा। मैंने प्रयास किया छतरपुर व अन्य जनपदों में कहीं भी कोई एक फरियादी या शिकायतकर्ता एप्लीकेंट मिल जाए जो श्री धीरन जी के विरुद्ध या बागेश्वर धाम जी के विरुद्ध कोई प्रार्थना पत्र दे या किसी तरह की शिकायत करे, ऐसा भी कोई व्यक्ति अभी तक नहीं मिला है। किसी की शिकायत पर ही तो पुलिस कार्रवाई करती है, तो फिर इतना विरोध क्यों है? विरोध सिर्फ विचारधाराओं का है। एक बुद्धिमान व्यक्ति ये कह रहे हैं कि मैं श्रेष्ठ हूँ और भक्ति वाला व्यक्ति अपनी भक्ति में लीन है, मनन है, उसकी आस्था है, उसका विश्वास है, जिसका कोई वैज्ञानिक चैलेंज आज तक न हुआ है, न हो पाएगा भविष्य में भी। जांच में राजनीतिक विषय को भी रखा गया। क्या गुरुदेव जी के किसी राजनीतिक पार्टी से विशेष संबंध हैं या वो भारतीय गौरवमयी संविधान के विरुद्ध कोई कार्य कर रहे हैं? तो ऐसी भी कोई बात नहीं पाई गई और वो कानून का सर्वथा पालन करते हैं। उनका किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई विशेष संबंध नहीं है। उनके सभी भक्त सभी पार्टियों में हैं, सभी दलों में हैं और उनमें राष्ट्र प्रेम और देश प्रेम अवश्य कूट कूट कर भरा हुआ है। वो यहाँ के क्षेत्रीय भूमि का ये असर दिखाई दे रहा है, क्योंकि बुंदेलखंड बुंदेलों की वीर भूमि है। 1857 की क्रांति का पहला बिगुल यहीं पर महारानी लक्ष्मीबाई जी ने फूंका था। ये वही बुंदेलखंड है और यहीं बुंदेलखंड में ये गढ़ा गांव छतरपुर जिले में पड़ता है। क्योंकि यह क्षेत्र भारत और अखंड भारत, जब भारत का बंटवारा नहीं हुआ था, उस समय भी मध्य क्षेत्र में पड़ता था और यहाँ पर 9वीं शताब्दी से ही ज्ञान और अध्यात्म का विकास पुंज हमेशा के लिए जागृत रहा है। दूसरा सबसे बड़ा आरोप ये लगता रहा है कि मठों में, आश्रमों में, मंदिरों में बहुत पैसा चढ़ता है। यहाँ पर तो कोई व्यक्ति हमको ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि यहाँ पर 10 रुपये भी चढ़ा दो। आपकी मर्जी हो सब कुछ चढ़ा दें, आपकी मर्जी नहीं तो आप भगवान बागेश्वर धाम जी के, भगवान शिव जी के, सन्यासी बाबा जी के दर्शन करके अपनी मनोकामना रख कर आप अपने घर वापस चले जाएं। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। यातायात का मध्य प्रदेश सरकार ने सड़कों का अच्छा इंतजाम कर रखा है, पानी का अच्छा इंतजाम है, अपराध विहीन ये क्षेत्र है और यहाँ के लोगों में धार्मिक भावना कूट कूट कर भरी हुई है, क्योंकि पास में ही 100 किलोमीटर दूर चित्रकूट धाम है और वहाँ का भी असर यहाँ पर आदि और अनादिकाल से लोगों के जीवन स्तर पर है। श्री आचार्य जी के परिवार में, उनके ऊपर व्यक्तिगत, उनके पूरे कुटुंब में किसी भी तरह का कोई आपराधिक मुकदमा या धोखाधड़ी का नहीं पाया गया। पूज्य बाबा जी जो उनके थे वो शायद सिद्ध प्राप्ति व्यक्ति थे और सन्यासी बाबा जी तो और उनसे भी आगे की पीढ़ी के हैं। तो पूरा परिवार शायद ईश्वर सेवा में ही पीढ़ी दर पीढ़ी से समर्पित है। सनातन व्यवस्था में पशुधन को बहुत महत्व दिया गया है और वास्तव में ये आर्थिक व्यवस्था की एक धुरी है। जैसे जिस देश में या राष्ट्र में अगर गौ वंश या पशुधन संरक्षित व संवर्धित नहीं है, वो देश ज़्यादा दिन तक आर्थिक रूप से मजबूत नहीं रह सकता। यहाँ आश्रम में मैंने देखा कि यहाँ गौशाला चल रही है जिसमें देसी गाय और देसी बछड़े संरक्षित किए गए हैं। यहाँ पर कोई भी विदेशी जर्सी या अन्य तरह की विदेशी गाय नहीं पाई गई और देसी गाय ही संरक्षित हैं और पशुधन का, गौ वंश का बहुत अच्छा संरक्षण है। आचार्य श्री धीरन जी वीआईपी कल्चर के भी घोर विरोधी हैं। ऐसा नहीं है कि 4 फरियादी अगर बैठे हैं और कोई वीआईपी पर्सन, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी ही स्टेट के हों, अगर वो आ गए तो उनका नंबर या उनकी पर्ची पहले बन जाएगी, ऐसा नहीं है। जो उनको शक्ति के द्वारा जो उनको आदेश प्राप्त होगा वो उसी पर्टिकुलर व्यक्ति की पर्ची बनाते हैं और वो ये भी नहीं है कि फेस रीडिंग से पर्ची बनाते हों,
वो व्यक्ति विशेष को देखते भी नहीं, उससे पहले ही पर्चा बना देते हैं। और इसके लिए भी वो अपनी सफाई देते हैं कि मेरी कोई इसमें ना तो योग्यता है, ना कोई मेरी शक्ति है, ये सिर्फ बागेश्वर सरकार श्री हनुमान जी की महिमा है और उन्हीं का ये चमत्कार है। जांच में यह भी पाया गया कि ऐसा नहीं कि यही एक दिव्य स्थान भारत में हो, इसके अलावा भारत में और भी महिमापूर्ण स्थान हैं जहां हनुमान जी की विभिन्न तरह की लीलाएं और चमत्कार होते रहते हैं, जिसमें राजस्थान में श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज का स्थान पावन स्थान, पवित्र स्थान है। श्री करौली माता जी का स्थान है, वो भी राजस्थान में है। और अभी भिंड मध्य प्रदेश में पडोकर जी का भी दिव्य स्थान है और वहाँ भी इस तरह के दरबार लगते हैं और इस तरह के चमत्कार, या चमत्कार कहा जाए या एक मंत्र विज्ञान, ये मंत्र विज्ञान है और ये मंत्र विज्ञान आदि और अनादि काल से भारत में रहा है। इसको भी समाप्त करने को या इसको जानने के लिए अंग्रेज़ों ने पूरे प्रयास किए, जिसका मैं एक अलग से एपिसोड बना रहा हूँ जो श्री मैक्स मूलर जी से संबंधित है और अन्य लोगों से, उसको भी आप सुनिए। और ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं किया, लेकिन हमारे सिद्धजनों ने, हमारे आचार्यों ने इस महाविज्ञान को छिपा कर रखा। संभवतः यह उसी की परिलक्षित है। तो अब समझ में आ रहा कि कुछ लोग वास्तव में क्यों विचलित हैं। वो श्री बागेश्वर धाम सरकार जो हनुमान जी हैं या श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी से परेशान नहीं हैं, परेशान तो इस नई विचारधारा से है जो एकदम ये सामाजिक क्रांति ला रही है समाज में, इससे और जो जागरूकता ला रही है, इससे लोग परेशान हैं कि अगर सभी जागरूक हो जाएंगे तो फिर हमारी विचारधारा को कौन पूछेगा। ये विचारधारा की लड़ाई दिख रही है और शायद उसी विचारधारा जो उत्पन्न हो रही है, इसको दबाने का चारों तरफ से प्रयास किया जा रहा है। आचार्य जी अपने तप बल वाले बाबा जी के साथ बहुत रहे और उन्हीं की संगत की, वहीं से आध्यात्मिक गुण सीखे और जो बचे खुचे थे वो पूज्य तुलसी पीठ श्री राम भद्राचार्य जी की शरण में चले गए। तो जो बचा हुआ था वो भी उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया और ज्ञान के साथ संभवतः योग क्रिया से, मेरी समझ से कुंडली जागरण में सुनते हैं कि इस तरह की शक्ति प्राप्त होती है। और कुंडली जागरण के लिए अंग्रेज बहुत प्रयास करते रहे भारत में इस मंत्र शक्ति या इस योग शक्ति को सीखने का, लेकिन वो असहाय रह हो गए। निष्कर्ष यही निकला कि श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री साहब गांव गढ़ा की बंजर भूमि से निकलकर इंग्लैंड के गौरवशाली संसद में पहुंचकर भी राम नाम की जयकारा कराए हैं और ठठरी बांधाए हैं। अब ठठरी बांधने का रहस्य तो वही बता सकते हैं, इसका रहस्य भी अभी तक कोई सही रूप से समझ नहीं पाया है। अब आगे अभी हमारे चैनल से और जुड़े रहें, तब आगे अगर कोई रहस्य मालूम पड़ेगा तो आपको समय समय पर अवश्य अवगत कराऊंगा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। सब्सक्राइब जरूर करिए और फॉरवर्ड भी करिए। धन्यवाद, धन्यवाद।